हेलो। आज हम क्लास 10th में विज्ञान विषय के बारे में पढ़ेंगे। उसमें देखो सबसे इम्पोर्टेंट है, अभी परसों एग्ज़ाम है उसका, तो उसके लिए अब ये चैप्टर्स दे रखे, मैंने चैप्टर्स लिखे हैं। देखो, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण है वो 8 नंबर का है। दूसरा पार्ट है अम्ल क्षार और लवण, अम्ल क्षार और लवण है वो 9 नंबर का है। तीसरा पार्ट है धातु अधातु, वो 7 नंबर का है। जैव प्रक्रम 9 नंबर का है। नियंत्रण और समय 8 नंबर का है। अनुवांशिकता और जैव विकास पार्ट 7 नंबर का है। प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन 9 नंबर का है। विद्युत 8 नंबर का है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव 8 नंबर का। हमारा पर्यावरण 4 नंबर का है। प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन 3 नंबर का है। ठीक है, अब देखो उसमें मैंने सबसे इम्पोर्टेंट के लिए पार्ट 7वां नंबर है, वो उसका पार्ट का नाम है नियंत्रण एवं समन्वय, तो वो 8 नंबर का है। तो उसको मैंने कीवर्ड्स में समझाने की कोशिश की है। देखो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट तंत्रिका तंत्र वाला फोटो दे रखा है। तो उसमें देखो तंत्रिका तंत्र कैसे, ऐसे चित्र बना दो, यहाँ लाइन खींच के यूँ करके वापस इधर, फिर वापस ऐसे करके यहाँ छोटे छोटे गैप दे के वापस ऐसे खींच लो। ये नर्व्स होती है फटाफट, जैसे न्यूरॉन्स जिसको कहते हैं तंत्रिका न्यूरॉन्स। तो उसका चित्र बनाया, बीच में केंद्रक हो गया सेंटर, और यहाँ देखो इसके अंदर का कोशिका काय यानी कि बॉडी है ये, और यहाँ पर ये देखो तंत्रिका हुई, यहाँ से यहाँ खींची, सीधी सीधी लाइन लेके चले गए। फिर यहाँ पर ये कैसे हो जाएंगे, ये वापस ऐसी तरीके के जाल से फिर जुड़ी हुई होगी, ऐसे कंटिन्यू हमारे शरीर में पूरे शरीर में फैली हुई है। केंद्रक हो गई यहाँ पे, और यहाँ कोशिका काय हो गई, और ये इसकी ध्रुमिक कहाँ थी, तंत्रिकांश, ये एक्सोन, इसको याद रख लेना। तंत्रिका मतलब एक्सोन इसको कहा जाता है। इनके न्यूरॉन्स के बीच में जितने होते हैं ना ये पॉइंट्स, यहाँ फटाफट आगे संदेश को भेजते हैं ये लोग। फिर तंत्रिका का अंतिम शिरा ये हो गया। ठीक है, केंद्र को याद रख लेना, बीच में कोशिका काय होगी, ध्रुमिका और एक्सॉन, और तंत्रिका का अंतिम सिरा। एक पूछते हैं सिनेप्स क्या होता है, दो तंत्रिका कोशिका मध्य खाली स्थान को कहते हैं, दो को इनके बीच में खाली स्थान हो गया, उनको क्या बोलते हैं, सिनेप्स। तंत्रिका तंत्र इतना, यानी कि ये क्या करती है, संदेश अपन जैसे अंगुली, अपन किसी गर्म चीज़ को छूते हैं तो उसको वो अपन एकदम हाथ पीछे हटा लेते हैं, वो कौन होती है, तंत्रिका तंत्र के माध्यम से ही वो हमारे दिमाग तक संदेश देती है, और वो अपन हाथ पीछे फटाफट हटा लेते हैं। फिर अगला पोर्शन है मानव मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क में मानव मस्तिष्क का चित्र बनाने आ सकता है। तो ये कौन सा, देखो ये आगे का पोर्शन हो गया, सबसे बड़ा होता है, तो कौन सा हो गया, अग्र मस्तिष्क, आगे वाला मस्तिष्क। ये बीच में हो गया प्रमस्तिष्क, यानी कि प्रमस्तिष्क हो गया, ये उसके ऊपर एक लेयर होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, कपाल या खोपड़ी। ठीक है, ये कौन सा पोर्शन हो गया, बीच में, तो मध्य मस्तिष्क हो गया। और यहाँ पर ये नीचे ये वाला पोर्शन है, ये कौन सा हो गया, अनुमस्तिष्क, यानी कि जो पीछे वाला पोर्शन होता है, छोटा मस्तिष्क अपन कहते हैं। आगे वाला मस्तिष्क, बीच वाला मस्तिष्क और छोटा वाला मस्तिष्क, यानी कि जिसको अपन पीछे वाला मस्तिष्क कहते हैं, पीछे मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क। ठीक है, ये पीछे कौन सी नर्व सारी जाती है, नसें जाती है, उनको क्या कहते हैं, मेरु रज्जु। ठीक है, यहाँ से यहाँ सर में कौन कौन से होते हैं, हाइपोथैलेमस हो गया, पीयूष ग्रंथि हो गई। ठीक है, अब इसके बाद में एक टॉपिक है, पादप में हार्मोन कौन कौन से होते हैं जो पादप में वृद्धि करते हैं या घटाते हैं। दो पोर्शन होते हैं, तो बढ़ाने वाले भी होते हैं और घटाने वाले भी होते हैं। तो पादप में जो बढ़ाने वाले हार्मोन होते हैं वो जैसे हो गया ऑक्सिन हार्मोन, ये क्या करे, प्रहरो यानी कि तना, शाखा, पत्ती, फूल या शामिल है के टिप पर होता है, जो कोशिका की लंबाई में सहायक होते हैं। यानी कि पेड़ की लंबाई कैसे बढ़ती है, अपन देखते हैं ना, पेड़ के जैसे तना है, को डाली है, मतलब प्रहर छोड़ो, को डाली है, को टहनी है, वो बढ़ कैसे रही, क्योंकि उसके ऊपर वाले पोर्शन पे क्या होता है, ऑक्सिन हार्मोन होता है, जो उनकी लंबाई को बढ़ाता है। जैसे मान लो अपन क्या करते, पेड़ नहीं बढ़ते, पेड़ जैसे अपन देखते हैं ना, को नीम का पेड़ है, उसके साथ में एक टहनी निकली हुई है, तो टहनी वो कंटिन्यू बढ़ती सीधी बढ़ जाती। क्यों बढ़ती, क्योंकि उस टहनी के ऊपर कौन सा होता है, ऑक्सिन हार्मोन। इसलिए कई पौधे देखे होंगे जो उनको हाइट नहीं बढ़ाने देते, जैसे पार्क वार्क में देखेंगे ना, एकदम एक सीध में पेड़ पौधे होते हैं, उनकी कटिंग करते हैं। वो कटिंग इसलिए करते ताकि उसके अंदर जो ऑक्सिन हार्मोन है वो काट के वो क्या करते हैं, ऑक्सिन हार्मोन को ख़त्म कर देते हैं। इसलिए हमें वो एक सीध में ही बढ़ते हुए दिखते हैं, मतलब इतने वो बढ़ते हुए नहीं दिखते, काट देते हैं ना उनको, तो वो कौन सा हो गया, ऑक्सिन हार्मोन, इसकी लंबाई को बढ़ाते हैं। फिर हो गया जिब्रेलिन हार्मोन। जिब्रेलिन क्या करते हैं, ये हार्मोन भी बढ़ाता है, किसको बढ़ाता है, तने की वृद्धि को। तना मोटा होता रहता है ना, वो बढ़ता रहता है, तो वो किसकी वजह से होता है, जिब्रेलिन हार्मोन की वजह से। फिर अगला है साइटोकाइनिन हार्मोन। तो ये क्या करता है,
काइनिन, ये क्या करता है, कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है फलों और बीजों में, ताकि फल और बीज के अंदर फटाफट कोशिका विभाजन होती रहे और वो बढ़ती रहे फटाफट। साइटोकाइनिन किस में होगी, साइटोकाइनिन मतलब काटना, काइनिन से याद रख लो काटना, किसको काटना, कोशिका को। जिब्रेलिन बढ़ाता, जिब्रेलिन किसमें किसको बढ़ाएगा, तने को। ऑक्सिन हो गए पेड़ पत्तियों और टहनियों के ऊपर वाले पोर्शन में, ठीक है। इसी के साथ में घटाने वाला भी होता है एब्सिसिक्स, एब्सिसिक, ये क्या करता है, घटाता है, मतलब पत्तियों को मुरझाना भी इसी के कारण होता है, एब्सिसिक, ठीक है। एक एक्सेसिव होता है, एक एब्सेसिव। एक्सेसिव यानी कि बहुत ज़्यादा और एब्सेसिव यानी कि घटाना, ठीक। इसी के साथ में मैंने एक अगला लिया है जिसमें मानव में कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं, तो ये मानव का चित्र है। तो उसमें देखो सबसे होगी पीनियल ग्रंथियों के सर में, और उसमें कौन से, हाइपोथैलेमस, अपन ने अभी मस्तिष्क वाले में पढ़ा था, हाइपोथैलेमस है। फिर एक है पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि क्या करती है, ये वृद्धि हार्मोन को बढ़ाती है। जैसे मतलब पीयूष सर में तो क्या होती है, ये अगर वृद्धि मतलब अपने शरीर में अपनी लंबाई किससे बढ़ती है, पीयूष ग्रंथि से। अपनी लेंथ क्या नहीं, वो बहुत लंबा है, क्यों लंबा है, क्योंकि उसकी प्रेरित ग्रंथि से हार्मोन निकलता है, वो इसके आदमी को बढ़ाता है। अगर मान लो वो इस ग्रंथि से हार्मोन नहीं निकले तो क्या हो जाएगा, आदमी की हाइट छोटी हो जाएगी, वो बोना ही रहता है। फिर उसके बाद में अपने गले में होता है, सबसे पहले आती है आउटू ग्रंथि। आउटू ग्रंथि को क्या करता है, अब ये क्या है, आउटू ग्रंथि को इस ग्रंथि के अंदर क्या बनता है, थायरोक्सिन हार्मोन, थायरोक्सिन, थायराइड, थायराइड इंग्लिश में कहते हैं, तो वहाँ से कौन सा निकल गया, थायरोक्सिन हार्मोन। और इस आउटू ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने हेतु आयोडीन आवश्यक है। मतलब इस ग्रंथि के अंदर क्या बनना चाहिए, थायरोक्सिन हार्मोन बनता है, वो बढ़ेगा कैसे, अपन को तब आयोडीन नमक, अपन आयोडीन नमक खाते हैं ना, तो क्यों खाते हैं, क्यों खाने के लिए बोलते हैं, क्या कि अपनी आउटू ग्रंथि में थायरोक्सिन हार्मोन बन सके। ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा के पाचन में सहायता करता है और उपापचय में सहायता करता है, और साथ में क्या करता है, शरीर को नियंत्रण भी रखता है, ठीक है। और ये क्या बोलते हैं, आयोडीन की कमी से कौन सा होता है रोग, गोइटर रोग होता है। गोइटर है ना, गलगंठ जिसको बोलते हैं, गला सूजा हुआ दिखता है ना, वो किसकी वजह से होता है, आउटू ग्रंथि, क्योंकि वहाँ क्या निकलता है, थायरोक्सिन हार्मोन। तो ये किसमें होता है, थायराइड, थायराइड यानी कि थायराइड गले को कहते हैं, ठीक है। फिर वहीं उसके नीचे दो ग्रंथियाँ होती है, कौन सी होती है, परावटू, मतलब एक ही ग्रंथि, उनके दो नाम हैं, दो पोर्शन होते हैं। फिर लास्ट में यहाँ कौन सी होती है, थाइमस ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि। फिर उसके बाद में ये दो चीज़ें दिख रही है, ये किडनियाँ हैं, कि किडनियाँ हैं, किडनियों के साथ में कौन सा था, अग्नाशय, अग्नाशय आग के समान, जैसे कहते हैं ना अपन, क्या अग्नाशय को याद रखने के लिए अग्नाशय, तो इससे कौन सा स्रावित होता है हार्मोन, मतलब ये इंसुलिन इससे निकलती है। इंसुलिन क्या करती है, अपन क्या शरीर में शुगर हो गई, मधुमेह हो गया, तो शरीर को शुगर को कहते हैं ना, उसको शुगर की बीमारी है, शुगर की बीमारी को किसको रोकने के लिए क्या करता है, अग्नाशय क्या करता है, इंसुलिन का स्रावण करता है। मतलब ये इंसुलिन यहाँ से निकलता है, तभी वो शरीर में, अपने शरीर में क्या होता है, शुगर को कंट्रोल करता है, ठीक है। अधिवृक्क ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि है, उससे क्या निकलता है, एड्रेनल हार्मोन। अपन फटाफट कोई काम करते हैं ना, तो वो अपन को शरीर एकदम हार्ट बीट तेज हो जाती है, पूरे शरीर को अपन को ऑक्सीजन चाहिए रहती है, तब वो कौन सा हार्मोन निकलता है, एड्रेनल हार्मोन, जो सीधा रक्त में बहकर पूरे शरीर तक पहुंचता है और हृदय की धड़कन तेज होता है, ताकि पेशियों को अधिक ऑक्सीजन मिले। अपन फटाफट भागते हैं ना, कोई काम करते हैं, तो अपने हृदय तेज हो जाती है, तो उसको कम करने के लिए क्या करते हैं, मतलब उसको बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, ये हार्मोन बढ़ाता है उसको, एड्रेनल, ताकि हमारे शरीर को ऑक्सीजन फटाफट पंप करता है, तो ऑक्सीजन युक्त रक्त अपने पूरे शरीर में बहता रहे, इसलिए कौन सा होता है, एड्रेनल हार्मोन निकलता है। कहाँ से निकलता है, अधिवृक्क ग्रंथि से। फिर ये देखो, ये मादा में कौन सा पाया जाता है, अंडाशय होता है, अंडाशय में कौन सा निकलता है, एस्ट्रोजन हार्मोन, ठीक है। और पुरुष में कौन से वृषण होते हैं, वृषण से कौन सा हार्मोन निकलता है, टेस्टोस्टेरोन। ओके, ऑल द बेस्ट।